अब तो आदत पड़ गई। अब वालिद को भी मोबाइल यूज़ कर रहा है, वालदा भी कर रही है, बच्चा भी कर रहा है। अब तीनों को माशाल्लाह आदत पड़ गई है। अब क्या करना है? देखिए, अब आदत ख़त्म करनी है, आदत छुड़वानी है, और आदत छुड़वाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी बात है कि माँ-बाप अपनी आदत छुड़वाएँ। माँ-बाप पहले खुद बड़े हो जाएँ, ठीक क्योंकि है। ये कोई अच्छा नहीं, बच्चों को बड़ा करने के लिए, परवरिश करने के लिए पहले माँ-बाप को खुद बड़ा होना पड़ेगा। लेकिन ब कुछ माँ-बाप हैं, वो अभी भी बचपन में ही हैं, उनका अभी तक लड़कपन ना जा नहीं रहा। अच्छा, अब उसमें ये है कि मोबाइल जब भी हम यूज़ करते हैं, तो ये एक आदत है, ठीक एक है। नशा है मोबाइल। जितना मोबाइल यूज़ करते रहते हैं, दिमाग में एक केमिकल डोपामिन वो ज़्यादा रिलीज़ होता जाता है। जितना खुशी इसके खुशी का हार्मोन। आज जितनी हम भी इसको आदत डाल दें। अब होता ये है कि नशावर चीज़ का भी दिमाग पे वही इफ़ेक्ट होता है कि मिसाल के तौर पे कोई परेशान है, कोई मसला है, उसने क्या किया, उसने नशावर चीज़ का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अब डोपामिन रिलीज़ हो गया, फिर उसने और किया, एक टाइम पे आएगा कि थोड़ा नशा उसको सुकून नहीं देगा, वो आगे बढ़ता जाएगा। मोबाइल का भी इसी तरह से। ठीक है। अब इसको हमें रोल बैक करना पड़ेगा। आप खुद अपनी पहले आदत छोड़ें, उसके बाद फिर बच्चों की आहिस्ता-आहिस्ता आदत छुड़वाएँ। यकदम अगर आप मोबाइल की आदत छुड़वाएँगे तो क्या आपके बच्चे के मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल की वज़ह से उसको डोपामाइन रिलीज़ करने की दिमाग को बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई है। बच्चा चिड़चिड़ा होगा, लड़ेगा, झगड़ेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। अच्छा। उसमें ये करना है कि आप आहिस्ता-आहिस्ता मोबाइल को रिप्लेस करें दूसरी एक्टिविटीज़ के साथ। मिसाल के तौर पे अगर किसी का बच्चा 4 घंटे मोबाइल यूज़ करता है, उसको 3 घंटे पे लेके आएँ। ओके। 1 घंटा जो है वो उसको किसी दूसरी एक्टिविटीज़ में लगाएँ। वो टॉयज़ में लगाएँ, उसको बाहर कोई घुमाने-फिराने ले जाएँ, उसके साथ खेलने, उसको फ़िज़िकल एक्टिविटी में लगाएँ, या उसको कोई ऐसे खिलौने दें जिनको वो यूज़ करके उससे मज़ा आए। अब 3 घंटे पे टाइम हो गया, फिर इसको आप मज़ीद आहिस्ता करें। हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि मिनिमम पॉसिबल स्क्रीन टाइम आप बच्चे को दें। ये जो ना सिर्फ बातें ही होती हैं, मैं अक्सर बहुत सारे लोग ऐसे देख रहा होता हूँ, अब फिर वो बात कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, वो डिजिटल बंदर जो हैं, जी बच्चों को जी ऐसे करो, बच्चों को ये करो, मोबाइल ये करो, वो करो। नहीं, ये सारी चीज़ें मिथ है। ऐसी आपको पेरेंट्स को ये चाहिए कि इंफॉर्मेशन जो है वो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन जो है वो आजकल आजकल आपको पता है लेटेस्ट धमकी क्या होती है? धमकी ये होती है, बच्चे को कहते हैं कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी मैं तुम्हारा मोबाइल बंद कर दूंगी। अच्छा, वैसे ना, इतनी बड़ी हाँ, धमकी। तो ये धमकी ना दें, ये कर दें तो अच्छा है। ठीक है ना? क्योंकि ये आपको कर देना चाहिए। अब ठीक है। बच्चे की ज़ाहिर बात है, मोबाइल से इतनी एसोसिएशन हो गई है, वो आपकी हम्म। बात मान लेता है। लेकिन ये ना देखें, बात ये है कि बच्चों को आप छोटी चीज़ से बचाने के लिए उसको बड़े मसले में डाल रहे हैं। ज़्यादा बच्चे को अपने को मोबाइल फ़ोन दे के, पहले ठीक वक्तों है। में होता था ना, माँ बाप कहते थे बाहर ना जाओ, आवारा कंपनी में ना फिरो, गलत हम्म। कंपनी में ना फिरो। आप ये, मैं आपको बात पूरी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, वैसे फिरना तो नहीं चाहिए गलत कंपनी में ऐसी, लेकिन आज के दौर में जो बच्चे गलत कंपनी में फिर रहे हैं ना बाहर, वो उनसे अच्छे हैं जो कि घर बैठे मोबाइल फ़ोन यूज़ करें। ओए क्योंकि ओए ओए। उतना उसका नुकसान नहीं हो रहा है, तो वो भी गलत चीज़ है, लेकिन उतना उसका नुकसान नहीं हो रहा जितना इस चीज़ का आपको नुकसान हो रहा है। ओहो। देखिए, ये पेरेंट्स को मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, मेरे पास वैसे केसेस आते हैं, मैं तो इस चीज़ का डॉक्टर हूँ। ये आप बहुत जुल्म कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, ये ज़्यादती कर रहे हैं उनको हालांकि मोबाइल पकड़ा हालांकि के। पेरेंट्स के ज़हन में ये बात होती है कि देखिए जी बाहर लड़के अजीब हैं, माहौल ठीक नहीं है, बच्चा बुरी चीज़ें सीखेगा, इसलिए हम उसको बाहर भेजते ही नहीं है, हम घर में उसको मोबाइल दे देते हैं। घर में आपने उसमें ज़्यादा मसले में डाल दिया। हालाँकि अच्छा। बिल्कुल पेरेंट्स ठीक कह रहे हैं, ऐसी कंपनी में नहीं फिरना चाहिए। हम्म। लेकिन वो कंपनी कम नुकसान कर रही है बच्चों का। ओए अब आप ओए खुद ही ओए। देखें कि मोबाइल फ़ोन कितना नुकसान कर रहा है आपके बच्चे का। ये कोई हम्म। अच्छी चीज़ नहीं है। ये तो बड़ों का नुकसान कर रही है, एडल्ट इससे जो है वो बीमार हो रहे हैं। तो आप देखें, छोटे बच्चे, मैं अक्सर देख रहा होता हूँ, छोटे-छोटे बच्चे हैं, छोटे-छोटे उनके हाथ हैं, वो ना छोटी-छोटी नाज़ुक-नाज़ुक उँगलियाँ, वो ऐसे-ऐसे करके रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं, और वैसे तो वक़्ती तौर पे बड़ी खुशी मिल रही होती है। मैं अक्सर देख रहा होता हूँ कि ये बच्चे अपने आप के साथ क्या कर रहे हैं, और उनके पेरेंट्स बड़े खुश हैं, हमारा बच्चा तो जी टच फ़ोन चलाता है, हमारा बच्चा तो जी आईफ़ोन चला रहा है, फलाना फ़ोन चला रहा है। देखिए, ये कोई अच्छी बात नहीं अब है। हटो के दसेगा। बिल्कुल। बल्कि छोटे भी होके भी बता रहे हैं ना, बच्चे कितने आजकल पेरेंट्स की ठीक है। नाफरमानी करते हैं। अच्छा, मैं एक रिसर्च देख रहा था कि मर्दों में खुदकुशी की जो रेशो है वो ख़वातीन से 3 गुना ज़्यादा है। क्योंकि मर्द को तो बताया जाता है कि भाई रोना नहीं, तू मजबूत है, घबराना नहीं, तूने तेरे पे जिम्मेदारी आनी है, तूने ये काम करना है, वो काम करना है, ठीक है, और तूने टेंशन नहीं लेनी, तू तो मर्द है। अब वो, लेकिन वही केसेस हमने देख लिया 3 गुना ज़्यादा। ये जो बॉयज़ साइकी है और गर्ल्स साइकी है, ये टोटल डिफरेंट चीज़ है। और ये जो इतना ही बड़ा इजाफा, 3 गुना खुदकुशी में इजाफा, ये इसका देखिए, जिम्मेदार इसमें कौन? 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर मर्दों की बात करेंगे, मर्दों में हम्म। ये रेट क्यों ज़्यादा है? क्योंकि मर्दों को मसले भी तो बहुत ज़्यादा है ना। अच्छा। आज का मर्द जो है, वो जितने पहले की जनरेशन के मर्द हैं,
आज का मर्द सबसे ज्यादा मजलूम है। अच्छा जी, बिल्कुल आपने बशमूल आपके। नहीं, ओवरऑल मर्दों की बात कर रहा हूं ना, मैं भी मर्द हूं, सारे मर्द की बात कर रहा हूं ना, मर्दों की। मैंने कहा बात जहां पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंच जाए जरा। भाभी भी देख रही होंगी ये। बिल्कुल। अब आप देखें कि अगर ओवरऑल हम मर्दों की बात करें तो मर्द जो है उसके लिए कोई भी चीज जो है इस माशरे में फ्री नहीं है। अच्छा, अच्छा बेटा तब हो, मर्द अच्छा बेटा, माँ बाप का अच्छा बेटा तब है अगर वो जिम्मेदारियां निभा रहा है, कमा रहा है। अच्छा शौहर भी तब है अगर वो कुछ कमा रहा है, कुछ कर रहा है। अच्छा भाई बहन भी वो तब है जब वो कुछ कर रहा है। दोस्त भी तब है मर्द जब वो कुछ कर रहा है। उसको सहारा भी लोग तब देते हैं या उसकी बात भी तब सुनते हैं अगर वो कुछ है। अगर आप कुछ नहीं है, मर्द हैं, तो आपकी लोग बात भी नहीं सुनेंगे। आप लोग तो क्या, रिश्तेदार भी नहीं सुनेंगे। उसके बाद फिर क्या जी कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ है। आज का मर्द, जैसे मैंने बताया, कि सबसे ज्यादा मजलूम है। क्या मसला है? उसने घर में भी देखना है। पहले बड़ा हुआ, थोड़ा सा अगर एजुकेशन उसने ले ली, जैसे ही एजुकेटेड होकर निकला सारी जिम्मेदारियां उसके सर पे है। बहुत सारे तो खुद भी आजकल अपनी एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, बहनों की शादी तुमने करनी है, हाँ जी, माँ बाप का तुमने आसरा बनना है, छोटे बहन भाइयों को तुमने देखना है, ऑल दैट। आप देखिए कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से वो थोड़ा बाहर निकला। उसने क्या किया, उसके बाद आपने कर दी उसकी शादी। फिर जी अगली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू। बीवी भी शौहर की इज्जत नहीं करेगी बतौर मर्द जब तक के उसको कुछ उसके लवाजमात पूरे नहीं होंगे। अच्छा, अब क्या हुआ, अब सास और बहू की लड़ाई, वो उसमें भी पिसा हुआ है। वो घर का काम भी कर रहा है, वो बाहर से कमा के भी ला रहा है, वो सास को भी देख रहा है, यानी कि अपनी माँ को, वो बहू को भी देख रहा है। उसके ऊपर जिम्मेदारियां भी हैं। और उसके बाद मर्द को ना रुकने की इजाजत है, ना थकने की इजाजत है, ना बैठने की इजाजत है, ना बोलने की इजाजत है, ना रोने की इजाजत है इस माशरे में मर्द को। तो आपने तो मर्द को हर तरफ से जो है उसको बंद कर दिया। उसका कह लें कि दम ही उसका अगर आपने घोट दिया, तो फिर जाहिर बात है ज़हनी व नफ्सियाती मसाइल होंगे। अब देखिए कि मर्द की जो मसाइल है ना जिंदगी, इस पे आजकल बात नहीं की जाती। आजकल ऑब्वियसली औरतों के हकूक की बात की जाती है। वो बिल्कुल अपनी तरफ से ठीक है कि औरतों के हकूक एंड ऑल दैट। लेकिन एक बात आप समझे कि मर्द को जिस आज के माशरे में मर्द जिस मसाइल से गुजरता है, तो उसको ज़हनी व नफ्सियाती मसाइल नहीं होने तो क्या होने। आप जो हमें सुन रहे हैं वो रिलेट कर सकते हैं इस बात को। आज का मर्द, जो मर्द आज 5 लाख रुपया कमा रहा है, 5 लाख, वो मर्द अपनी कुल इनकम का 10% यानी कि 50,000 महीने का अपने ऊपर नहीं लगाता। नहीं लगाता, 1 लाख रुपया कमाने वाला मर्द जो है वो महीने का 10,000 अपने ऊपर नहीं लगाता। नहीं लगाता, लगा ही नहीं सकता ना, अफोर्ड ही नहीं कर सकता। 50,000 कमाने वाला मर्द जो है वो अपने ऊपर 5,000 रुपया नहीं खर्च कर सकता अपने ऊपर। ऐसे ही। ठीक है, अब आप देखें कि मर्द जो कुछ भी करता है वो सारा कुछ अपनी फैमिली के लिए करता है। आंधी हो, बारिश हो, तूफान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, धुंध हो, फोग हो, स्मोग हो, कुछ भी हो, तुम मर्द हो, तुमने जाना है, तुमने करना है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस तुम नहीं ना कर सकते, तुम रुक नहीं सकते। अच्छा, तुम थक नहीं सकते। एक बड़ा मशहूर जुमला होता है कि तुसी साडे लिए कीता की है। कीता की है। देखे ना, ऐसी बात नहीं होती। देखें मर्द जो है, मुझे ये बताएं कि मर्द ने अपने लिए क्या किया। ज्यादातर मर्द अपने लिए क्या करते हैं, देखें ना। या तो कह दें कि एक वेल सेटल मर्द जो महीने का 5 लाख कमा रहा है, 10 लाख कमा रहा है, 10% भी अपने ऊपर नहीं लगा रहा, वो सारे लगा रहे हैं अपने घर में। तो अभी और इससे ज्यादा क्या करे। डॉक्टर साहब, आखिर में ये बताएं कि ये जो मर्द हैं इनकी जिम्मेदारियां कम नहीं होंगी, टेंशन्स कम नहीं होंगी, प्रेशर्स कम नहीं होंगे, कुछ भी कम नहीं होगा। उस बंदे को अपनी मेंटल हेल्थ बेहतर करने के लिए, अपने आप को कंपोज रखने के लिए क्या करना है, उसका सलूशन दें आप। जी, सबसे पहली बात तो है कि इस दकियानुसी चीज़ों से निकलें कि मर्द को दर्द नहीं होता। मर्द को बिल्कुल दर्द होता है, जिस्मानी दर्द भी होता है, ज़हनी दर्द भी होता है। आपने मर्द ने सुपरमैन बनने की कोशिश नहीं करनी। ठीक है। दिल ही तो है, कोई संगो खींच तो नहीं। रोएंगे खूब जब रुलाएगा कोई, तो मर्द जो है वो रो भी सकता है। मर्द जो है अपनी बात लोगों को कह भी सकता है। उसमें आप कोई अगर अपना दुख छुपा के अपने अंदर ही अंदर अगर अपने आप को कोड़ते रहेंगे तो आप कोई सुपरमैन नहीं बन सकते। आप ये करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे आपने कहा बिल्कुल कम नहीं हो सकती, खत्म नहीं हो सकती। आप ना अपनी सेल्फ केयर भी करना शुरू कर दें। आप अपनी सोशल लाइफ को इंप्रूव करें। आप अपने आप को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करें, यानी कि जहां पे आप सारों की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, आपकी अपनी भी अपनी ताई कुछ जिम्मेदारी हैं, आपके जिस्म और जहन की जिम्मेदारी हैं। आपको वो भी अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी करनी है। जहां पे आप रिश्तों की जिम्मेदारियां पूरी करें, आप अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी करें। कभी कभी ठहर जाया करें, कभी कभी थोड़े कुछ लम्हों का ताकुफ कर लिया करें और सोचा करें। अपने आप को जिंदगी इंजॉय करने की इजाजत दें। चाहे आप वेल सेटल्ड हैं
नहीं हैं, जितने भी हैं आप अपने रिसोर्सेज में खुद भी खुश रहा करें। अगर ये आप करेंगे तब आप अपने लिए भी बेहतर होंगे और लोगों के लिए, अपने प्यारों के लिए भी बेहतर होंगे। खुद ही बीमार होकर बैठ जाएंगे तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन सी, कौन निभाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी? वो तो नहीं निभाएगा, वो तो फिर ऐसे ही बस लाइफ के साथ हो ना, जैसे वो कहते हैं कि खिंचा चला जाता रहेगा। तो अपने आप को थोड़ा सा सेल्फ प्रायोरिटाइज कर लें, कोई बात नहीं, और अपने थोड़े से हकूक जो हैं उनको असर्ट कर लिया करें। डॉक्टर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जी थोड़ा सा सेल्फिश हो जाएं आप। कोई इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, थोड़ा सा हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं हो नहीं, सकते। बिल्कुल इस हद तक कि अपने आप को खतरा ना हो। देखे ना, एक बात है, अगर आपको कोई कीड़ा काटने, मिसाल देता हूँ, कीड़ा काटने आ रहा है तो आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि सेल्फलेस हो गए, ये ले भाई टांग काट ले। वो तो हम अपने आप को सेल्फिश होएंगे तो थोड़ा सा बचेंगे ना। तो मर्द को भी एक हद तक इतना सेल्फिश होना चाहिए जिससे उसकी अपनी केयर हो लेकिन किसी का नुकसान ना हो। बिल्कुल सही। इस तरह से मेंटल हेल्थ आपकी बेहतर है।